Good morning, dear student. Welcome in class. Today we will discuss chapter 7, A Family on the Roof. Yes, and part second. Yes, in first part we will discuss how can the girl look a beautiful peahen and her eggs. कैसे वो देख सकती है ब्यूटीफुल पीहन को और एग्स को. और शी गेव ए फ्यू पीसेस ऑफ ब्रेड एंड रोटी ऑन द रूफ. और छत पर वो उसको कुछ ब्रेड के टुकड़े और रोटी डालती है. एंड शी सेड टू हर नेबरहुड एंड क्या कहती है उनको, पड़ोसी, नेबरहुड है ना. और उसको फैमिली मेम्बर मान लेती है उसको, है ना. यस, एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस टुडे. लेट्स स्टार्ट. My mother told me that the peahen went away sometimes in the night. There were some cats in the vicinity and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. Yes, my mother told me. मेरी मदर ने मुझे बताया the peahen went away sometimes in the night. कि जो पीहन है वो रात को कुछ देर के लिए चली जाती हैं. There were some cats in the vicinity. What is the meaning of vicinity? The area around. जो चारों तरफ का एरिया है उसे कहा है. और dreaded यानी feared, डरा हुआ. Yes, there were some cats in the vicinity. इस एरिया में कुछ बिल्लियाँ घूमती रहती हैं. And I dreaded the thought they might snatch the eggs. मुझे डर है कि मैं सोचती हूँ कि कहीं वह उन एग्स को स्नेच न कर ले, छीन न ले. Every morning I could go and take a look at the peahen. A fortnight later, when I went to the balcony, I was aghast at what I saw. A cat was scaring away with an axe in its mouth. I shrieked at it and hullabaloo. It dropped the axe. I felt very sad looking at the contents of the broken eggs. I hoped that this would not happen again. Yes, in this paragraph, every morning I would go. हर सुबह मैं वहाँ जाती हूँ and take a look at the peahen. और पीहन को वहाँ देखती हूँ. A fortnight later, when I went to the balcony, है ना, जब मैं रात्रि को बालकनी में जाती हूँ गई. I was aghast. What is the meaning of aghast? Filled with horror and surprise. एकदम में डर जाना, है ना, डरावना सीन. At what I saw, a cat was scaring away with an axe in its mouth. यानी जैसे ही मैं वहाँ बालकनी में गई मैंने क्या देखा कि एक जो बिल्ली है वो अपने मुंह में क्या भर कर ले जा रही है, अंडा, है ना. एक अंडा भर के ले जा रही है. स्कैरिंग यानी रनिंग विथ क्विक शॉर्ट स्टेप्स, यानी दौड़ती हुई, है ना, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ. आई श्रिक्ड एट इट. मैं उस पर जोर से चिल्लाई. श्रिक्ड मीन्स शाउटेड लाउडली, यानी जोर से चिल्लाना. एंड इन द हुलेबुला मीन्स ए लॉट ऑफ लाउड नॉइज, बहुत तेज आवाज़ करना. इट ड्रॉप्ड द एग्स. मेरी तेज आवाज़ सुनकर उसने वो अंडा गिरा दिया. आई फेल्ट वेरी सैड लुकिंग एट द कंटेंट ऑफ द ब्रोकन एग. मैं उस टूटे हुए अंडे को देखकर बहुत दुखी हुई. आई होप डैट दिस वुड नॉट हैपन अगेन. और मैंने सोचा कि वह वापस ऐसा कभी नहीं करेगी. The peahen continued to visit without losing hope. One after I heard my mother calling out to me. I ran upstairs. I saw a teeny weeny chick next to its mother. I ran in to get the camera, and just at the moment the peahen got up and another bitsy chick was there. They followed their mother, and while we were looking at them, the peahen flew from the roof onto the ground.
One chick followed. I just stared at it taking such a flight from the balcony. It was indeed are a small height for a baby chick would. How could it come up again? The peahen continue to visit, है ना. फिर भी peahen वहाँ रोज आती थी बिना किसी डर के, है ना. विदाउट लूजिंग होप्स, कोई भी आशा को छोड़े हुए, है ना. वन आफ्टरनून, एक दिन मैंने दोपहर के समय, आई हियर्ड माई मदर कॉलिंग आउट टू मी, मेरी मदर ने मुझे बाहर बुलाया. आई रन अप स्टेयर, मैं ऊपर की तरफ दौड़ी. आई साई टीनी विनी चिक्स नेक्स्ट टू इट्स मदर, मैंने क्या देखा कि छोटे छोटे टीनी विनी यानी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे चिक्स वहाँ पर देखा. आई रैन इन टू द कैमरा, आई रैन इन टू गेट द कैमरा, मैं कैमरा लेने के लिए दौड़ी. एंड जस्ट एट द मोमेंट द पीहन गोट अप एंड अनदर इट्सी बिट्सी चिक्स वॉज देयर, और पीहन जो है वहाँ से उठी और दूसरे वहाँ पर छोटे छोटे चूजे तो थे वो निकल गए. द फॉलोड देयर मदर, वे अपनी मदर का क्या कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे. एंड वाइल वी वर लुकिंग एट देम द पीहन फ्लू फ्रॉम द रूफ ऑन टू द ग्राउंड, कुछ समय बाद मैंने क्या देखा कि पीहन जो है वो रूफ छत से उड़कर ग्राउंड में आ गई है. वन चिक फॉलोड, दूसरे एक चूजा था उसने भी उसका अनुसरण किया, उसका फॉलो किया. आई जस्ट स्टेयर्ड एट इट टेकिंग सच ए फ्लाइट फ्रॉम द बालकनी, मैं उससे घूर रही थी, है ना, बालकनी में उसको उड़ता हुआ देखकर. इट वॉज इंडीड नॉट ए स्मॉल हाइट फॉर ए बेबी चिक्स, हाउ वुड इट कम अप अगेन, मैं देख रही थी कि वो वापस कैसे आएगी. The mother peahen flew back again and flew down once again. The other, which was just standing on the edge, followed. We were all looking at, wondering how they would fly back again. The peahen walked towards the hedge and out of our house with her chicks followed her. I asked my mother how the minute old chicks could fly from a such height. She smiled and answered that it was the trust the chicks had on their mother. Yes, the mother peahen flew back again. मदर peahen जो थी वो वापस उड़ी and flew down once again, वापस नीचे की तरफ आई. The other chicks which was just standing on the edge followed, दूसरे जो चिक्स थे, है ना, चूजे थे, उन्होंने भी उनका फॉलो किया. We are all looking at them wondering how they would fly back again, मैं उन्हें देख रही थी, हम उन्हें देख रहे थे कि वो कैसे वापस उड़ते हैं. The peahen walked towards the hedge and out of our house with her chicks followed her, है ना, जो peahen थी वो वापस चलकर अपनी जगह पे चली गई और जो दूसरे चूजे थे उन्होंने भी, चिक्स ने भी वैसा ही किया जैसा उसने किया था. I asked my mother how the minute all chicks could fly from such a height, मैंने अपनी मदर से पूछा कि कैसे ये जल्दी से चिक्स जो है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने कैसे इतनी ऊंची उड़ान को ये सीख सके, भर सके. She smiled, वह हंसी, कौन हंसी, her mother, and answered, और उत्तर दिया, that it was the trust the chicks had on their mother, ये जो बच्चे हैं इनको अपनी मदर पर पूरा विश्वास है ना, इसलिए ये ऐसा कर पाए. दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय लक्ष्मी भवन. ओके, Lakshmi Bhavani. Okay, yes, the name was Lakshmi Bhavani. Yes, it means we should always love and respect to our mother, है ना, हमें हमेशा हमारी मदर का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए. शी इज़ वेरी फेथफुल एंड केयरफुल, है ना, वो बहुत ही फेथफुल होती है, केयरफुल होती है, किसके लिए, हमारे लिए, है ना, हम बच्चों के लिए.
थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके।